बड़ा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम गांव बदावड़ में आए हुए हैं। ये गांव बदावड़ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन और पार्क, जो कि आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और ये पूरा का पूरा पार्क यहाँ पे जो हम आए हुए हैं, यहाँ पे आज पौधारोपण का काम चल रहा है, जिसमें हमारे गांव की आन बान शान श्री सत्यवान सरोहा जी और गांव के सरपंच श्री सत्यवान सरोहा, सत्यवान बालक और श्री नरसिंह सेलवाल जी यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ श्री सत्यवान सरोहा जी, नरसिंह सेलवाल जी और गांव बदावड़ के सरपंच श्री सत्यवान सरोहा जी और सत्यवान बालक जी और सभी ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले श्री नरसिंह सेलवाल जी से बात करेंगे। इन्होंने जो पौधारोपण का काम किया, हम इनसे बात करेंगे जी। बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। गांव बदावड़ के नौजवान साथी, गांव के सरपंच आदरणीय सत्यवान बदावड़ जी, आदरणीय भाई सत्यवान सरोहा जी, जो चंडीगढ़ में बैठकर लगातार समाज सेवा का काम करते हैं। हमारे कर्मचारियों के हितों की लड़ाई तो लड़ते ही हैं, साथ में समाज सेवा में उनका नाम पूरे देश के अंदर रहता है। आज वो भी हमारे बीच में है। आदरणीय सत्यवान बालक जी, आदरणीय सीताराम जी बालक और गांव के मौजूद हमारे युवा, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, आज जो पौधारोपण का कार्य चल रहा है, हमने पिछले दिनों देखा है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की पूरी दुनिया के अंदर एक कमी रही। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जनमानस का जीवन बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हों, हरा भरा ये देश हो, सुंदर वातावरण हो, सामाजिक संरचना जो हमारे संत महापुरुषों ने, रहबरों ने समानता की बात की। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस पावन पवित्र स्टैचू की छत्र छाया में बैठ कर के हम ये बात कर रहे हैं। आज बाबा साहब की वो सारी शक्तियाँ जो उन्होंने अपने पूरे प्रयास से, अपने जीवन के संघर्ष से देश और विदेश के अंदर, जो आज दुनिया में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज जाना जाता है, उन्होंने गरीबों, मजलूमों, मजबूर लोगों को एक सुंदर जीवन देने का काम किया। भारतीय संविधान की संरचना की समता, समानता और आपसी बंधुत्व का संदेश दिया। इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं और कहीं पेड़ पौधे लगा करके, कहीं जल बचा करके हमने इस पूरे ब्रह्मांड को, विशेष करके इस प्रकृति को सुंदर हम बनाएं, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। मैं इतना ही इस अवसर पर कहना चाहता हूं। आपने युवा साथियों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम सर। जय भीम सर। सर, जो इतना बड़ा कार्य आपने ये गांव बदावड़ में करवाया है, आपकी पैतृक भूमि है, गांव बदावड़ है, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके बरवाड़ा चैनल के माध्यम से मैं पूरा हिसार जिला वासियों को, मेरे गांव बदावड़ के मेरे आदरणीय माता तुल्य, पिता तुल्य, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सभी को बहुत बहुत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस पार्क भवन में आने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसको बरकरार रखना, इसकी देखभाल करना, इसको सुंदर बनाए रखना बड़ी मेहनत का काम है। आज जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि, परम सम्मानित मान्यवर श्री सेलवाल साहब ने, नरसिंह जी ने जो आज पौधारोपण किया है, जो ये पौधे आज लगाए जा रहे हैं हमारे अतिथियों के द्वारा, मैं सभा के सभी साथियों अनुरोध करूँगा कि एक इनकी ऐसी चारदीवारी रिक्शा टाइप में बनाई जाए कि जब भी हमारे मुख्य अतिथि सेलवाल जी या जो हमारे आज अतिथि सत्यवान बालक जी, जो भी साथी, जो भी भाई, परिवार का सदस्य कोई भी पौधा लगाता है, वो ये ड्यूटी समझे कि ये पौधा हमने चलाना है, इसको एक बच्चे की तरह पालना है। हम कई जगह जाता हूँ, मैं चंडीगढ़ भी पौधारोपण किया, वहाँ भी मैं कई जगह गेस्ट बना हूँ। वहाँ जो लोग पौधारोपण करवाते हैं, बड़े चाव से करवाते हैं, लेकिन उनको अपनी रोटी खाए ना खाएं, अपनी पानी पिए ना पिए, उस पौधों को ज़रूर संभालते हैं। इनको संभाल करके रखना चाहिए, ये एक धरोहर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे गाँव वासियों को एक और बधाई देता हूँ कि जितनी इस मूर्ति का, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया, माननीय MP श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी। परम पूजनीय मैडम, आदरणीय मैडम गीता बुक्कल जी ने कहा कि आप इसका अनावरण करेंगे, क्योंकि हमारे उधर एक डेथ हो गई थी, MP साहब, माननीय मंत्री जी नहीं कर पाए थे।
तो स्पीकर ऑन था, आप लोगों के बीच में मैंने बात भी कराई थी और एक बात कही थी कि जो मेरी बहन बेटियां मैंने देखी थी कि सिर पर पानी ढोती है और लेके आती है, ये समस्या शीघ्र दूर कराने की कोशिश करूँगा। सेलवाल साहब का यहाँ आने पर ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की तरफ से श्री गुरु रविदास जागृति मंच हरियाणा प्रदेश का प्रधान होने के नाते एम्प्लॉइज की तो मैं कई जगह हूँ, 10-15 जगह प्रधान की, उनको नहीं, जो हमारे समाज से संबंधित है उस नाते में आदरणीय सेलवाल जी का, भाई सीताराम जी का, बालक साहब के साथ हमारे एक मेहमान है, उनका मेरे गांव में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बात आई है लाइब्रेरी की, मैं वादा नहीं कर रहा, वादा नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे से वादा करो गांव के लोग, फिर मैं वादा करता हूं कि तुम साथ दो। हमने एक सपना देखना है, पता नहीं हम कै साल के हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मेरे पोता पोती खड़े हैं, ये कहें कि भाई कोई चीज़ थी, आदरणीय सेलवाल जी और हमारे माननीय जो लड़का युवा काम टीम कर रही है, भाई हमारे बुजुर्गों ने ये चीज़ करी है। लाइब्रेरी नहीं, आपका कंप्यूटर सेंटर हो कलौदा, 12 बजे रात को हम उस गांव में पहुंचे तो 12 बजे वहाँ जो पढ़े लिखे बालक थे, छोटे छोटे बच्चों की क्लास ले रहे थे और कई युवा साथी सफेदी करने लगे हुए थे अम्बेडकर भवन को। शिक्षा मिली रात को वहाँ से। मैं सभी बच्चों से कहूँगा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। 3 पौड़ी है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बच्चे हैं हमारी पूरी अम्बेडकर युवा सेवा समिति जो यहाँ पे मौजूद है, मैं उनको एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ताकि ये मोटिवेट हो और आगे बढ़कर ये अच्छे काम करें? मैं बच्चों को यही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो समाज के लोग आगे बढ़े हैं वो केवल पढ़ाई की वजह से बढ़े हैं। शिक्षित बनो का नारा बाबा साहब का है। हमने इस इतने बड़े भवन के अंदर, सुंदर भवन के अंदर लाइब्रेरी का निर्माण भाई सत्यवान जी मुझे बता रहे थे। ये बड़ी खुशी की बात है, यहाँ लाइब्रेरी हो, हर प्रकार की किताबें हों, हमारे बच्चे IAS IPS और अन्य अच्छे एग्जामों की तैयारी करें। जब हम मिलकर के ऐसा प्रयास करेंगे तो लाइब्रेरी से ही, पढ़ाई से ही बच्चा आगे बढ़ता है, समाज भी आगे बढ़ेगा। और जब शिक्षित समाज होता है वहाँ जुल्म जाति की बात नहीं होती, शिक्षित व्यक्ति पर कोई जुल्म नहीं कर सकता है। यही बाबा साहब का सिद्धांत है, यही बाबा साहब की गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाएं हैं। धन्यवाद।